Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this, we will talk about Snap strategy for 2020. So let's start. And before starting, there is an offer going on 25%. मैंने कल लाइव सेशन में बोला था कि कोड आ जाएगा. So get 25. Use this code to get 25% on the NMAT Snap Booster course, the NMAT Snap Test Series, दोनों टेस्ट सीरीज पे और स्नैप की टेस्ट सीरीज पे भी, एंड NMAT CR का कोर्स जो है हमारा उस पे भी, ठीक है. एंड NMAT Snap की जो ई बुक है उस पर भी आपको ये ऑफर मिल जाएगा. सो यूज दिस कोड to get 25% off, straight off, just for today only. Okay, आज रात के 12 बजे तक ये ऑफर, ठीक है. अभी जाके आप एनरोल कर सकते हैं. 25% ऑफ आपको उस समय स्ट्रेट अवे मिल जाएगा. एंड स्नैप 2020 स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें, सो पहले पेपर पैटर्न देखते हैं. बड़ा सिंपल है भाई, बहुत छोटा सा पेपर पैटर्न है. 60 क्वेश्चन, 60 मिनट्स, हर एक सही आंसर के लिए 1 मार्क्स, गलत आंसर के लिए 25% नेगेटिव मार्किंग. सो 1/4 आपका डिडक्ट भी हो जाएगा. एग्जाम्स आप 2 बार दे सकते हो. ऑनलाइन एग्जाम होगा, बाहर जाके देना पड़ेगा. पहला 20 दिसंबर, फिर सेकेंड टाइम होगा 6 जनवरी एंड थर्ड टाइम होगा 9 जनवरी. बट आप इनमें से कोई भी 1-2 बार दे सकते हो, 2 टाइम्स, एनी 2 टाइम्स, ठीक है. सो मेजरली स्टूडेंट ने सेलेक्ट किया वो 20 दिसंबर एंड 9 जनवरी सेलेक्ट किया हुआ है. ऑलराइट. प्लस स्नैप लाइक जो एग्ज़ाम है ये सबसे अभी का मतलब इस बारी MBA का सबसे छोटा एग्ज़ाम होने वाला है. काफ़ी छोटी टाइम लिमिट है, तो इसमें जो डिफ़िकल्टी है वो डिफ़िकल्टी लेवल भी इजी टू मॉडरेट हो सकती है. डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल नहीं होगी, मतलब हार्ड तो बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है. कोई क्वेश्चन हार्ड लेवल नहीं होगा, एडवांस लेवल नहीं होगा, सब कुछ इजी टू मॉडरेट होने वाला है, दैट इज़ फॉर श्योर. और आपका जो बेस्ट परसेंटाइल आएगा उसी के बेसिस पे आपको कॉल आएगी. चाहे 2 बार आप दोगे टेस्ट, तो दोनों में से जो हायर स्कोर होगा वही आपका फाइनल परसेंटाइल के लिए कैलकुलेशन के लिए काउंट होगा. सो लेट्स सपोज एक में आया 42 और एक में आया 43. सो 43 वाला कैलकुलेट होगा फॉर द परसेंटाइल, ना कि 42 वाला. ओके. एंड इसके अंदर कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होती. सो यू कैन जंप फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन. लेट्स सपोज जनरल इंग्लिश का आ रहा है, तो अगर आपको पहला जनरल इंग्लिश नहीं करना, एंड इफ़ यू वांट टू स्टार्ट द पेपर विद द LR, और LR के 5 क्वेश्चन के बाद आपको लगता है मुझे अब क्वांट करनी है, तो आप क्वांट में भी जंप कर सकते हैं. सो यू हैव दैट प्रिविलेज. ओके. एंड इसके अंदर कोई सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है, तो लेट्स सपोज आपको क्वांट नहीं आती और आपको सारा पेपर LR और जनरल इंग्लिश के ऊपर ही करना है, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है. But is the safe score in this exam? My take is very simple, like 45 at least. 45 या 40 के बीच में अगर आप इतना स्कोर कर जाओगे तो मैं कहूँगा कि हाँ, you can expect good calls. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल ऐसा ही एक स्पीड बेस्ड एग्जाम और भी होता है MSCT का, बट वो थोड़ा लंबा होता है, जिसके अंदर 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का होता है. उसकी जो कट ऑफ जाती है 200 क्वेश्चन, मतलब आपकी जो समवेयर अराउंड जो कट ऑफ होती है आउट ऑफ 200, दैट इज समवेयर अराउंड 150, ठीक है. 150 के अराउंड या 155 इतना स्कोर कट ऑफ चली जाती है, मतलब उसकी जो हाईएस्ट स्कोर होता है, ठीक है. सो इसमें भी आप समझ सकते हो 60 में से 42 45 एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज ये छोटा एग्जाम भी है और लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी इजी होंगे. MSCT में तो ज़्यादा लंबे भी होते हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर, इसमें टाइम भी बहुत कम है, ठीक है. नाउ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है क्वांट के अंदर जो हमें स्ट्रेटजी में पार्ट में रखने चाहिए. सो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में ध्यान रखिएगा. रेशियो पोर्शन, परसेंटेजेस, PNL, SI CI, सिंपल कंपाउंडर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेजेस, एलिगेशन मिक्सचर्स, PNC, प्रोबेबिलिटी, PNC इज योर परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ज्योमेट्री के अंदर मेजरली सर्कल्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, लॉग्स एंड नंबर सिस्टम. ये ज़रूर पढ़ के जाओ. ये वाले चैप्टर अगर आपने एक भी छोड़ दिया तो इससे क्वेश्चन आना 101% श्योर है. अब देखो यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी में क्या करना है. 20 क्वेश्चन आएंगे. आउट ऑफ 20 आई कैन सिंपली से जो 16 होंगे वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली रिलेटेड होंगे क्वांट से. बाकी के जो आउट ऑफ 20 लाइक 20 में से जो 4 होंगे वो होंगे आपके DI का एक ही सेट आएगा, दैट इज़ फॉर श्योर. बाकी 16 क्वेश्चन क्वांट में होंगे. 16 में से मान लो 4 होंगे आपके डेटा सफिशिएंसी वाले मैक्स टू मैक्स, ठीक है. बाकी के 12 इनमें से आ जाएंगे, और जो डेटा सफिशिएंसी होती है वो भी इनडायरेक्टली इसी से रिलेटेड होती है. सो इसलिए मैंने 16 को लिखा है यहाँ पर. दिस इज अ ब्रेकअप फॉर दी क्वांट सेक्शन. वर्बल सेक्शन पे अगर आप आएँ तो वर्बल के अंदर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं समवेयर अराउंड 15, तो बहुत कम वेटेज है वर्बल की इस एग्जाम के अंदर, ठीक है. क्योंकि देखो फिर 20 यहाँ पे, 25 यहाँ पे LR में, और 15 ही है सिर्फ वर्बल में. सो वर्बल के अंदर आपको 15 क्वेश्चन अगर आप देखो तो RC 1 आएगी, क्योंकि उसमें से 4 क्वेश्चन निकल जाएंगे तो बचेंगे आपके पास 11 या फिर 5 भी हो सकते हैं, तो 10 बच जाएंगे,
ठीक है। रेस्ट क्वेश्चन जो है उसमें से पैराजम्बल होंगे 2 या 3, इडियम्स हो जाएंगे 1 से 2, फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा 1 से 2, फिर एनालॉजीज हो जाती है 1 से 2, वोकैब हो जाती है 1 से 2, ग्रामर बाकी के जो बचेंगे वो ग्रामर में आ जाएंगे। सो इन वर्बल सेक्शन आई विल सजेस्ट यू डोंट गो फॉर आरसी। जैसे आपको एग्जाम देखे और पता चले आपका पहला क्वेश्चन लाइक आरसी स्टार्ट करो, टाइम बहुत कम है एंड यू हैव प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, तो आरसी तो आपका बिल्कुल भी टारगेट नहीं होना चाहिए। इस एग्जाम के अंदर आरसी नहीं करनी है, ठीक है। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, आरसी करोगे यू विल वेस्ट योर टाइम। ओके, क्या पता आरसी टफ आ जाए और आपकी गलत हो जाए, तो वो 4-5 मिनट चल जाएंगे ना, उतनी देर में पहले ये वाले सारे क्वेश्चंस करो। ये 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे, ईजी होंगे, ये सारे क्वेश्चन ईजी होंगे, 1 लाइनर होंगे, पैराजम्बल विद ऑप्शंस आता है, विदाउट ऑप्शन नहीं आता लाइक कैट, तो ये सारे ईजी होंगे। अगर आपकी वर्बल थोड़ी भी अच्छी है तो पहले ये सारा कुछ करो, फिर उसके बाद अगर मन हो तो आरसी करो, वरना मत करो, वरना बाकी सारा पेपर करो, ठीक है। This will be your strategy for the verbal section. Now coming back to the LR analytical part, which is like जिसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, 25 क्वेश्चंस। 25 क्वेश्चंस को कैसे करना है? सो 25 क्वेश्चंस में से डेफिनेटली आपके पास 2 पजल्स तो आने वाली है, ठीक है। 2 पजल्स आपको आएंगे अरेंजमेंट की। अब वो लीनियर स्ट्रिंग अरेंजमेंट की हो सकती है, सर्कुलर स्ट्रिंग अरेंजमेंट की हो सकता है एक, और या फिर सिलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, फिर रैंकिंग हो सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ भी हो सकता है बट अरेंजमेंट होगा, ठीक है। अरेंजमेंट के अगर आप देखोगे तो इसके 8 क्वेश्चन हो जाएंगे, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, नंबर सीरीज से लॉग्स, इनपुट आउटपुट, मिक्स्ड एलआर, बाकी का सब कुछ इसमें से आएगा, ठीक है। अब ये आउट ऑफ 25 में से अगर आप देखो 8 निकाल लोगे समवेयर, या 10 भी निकाल लेते हैं हम, तो बाकी के जो 15 बचेंगे वो जो होंगे सारे 1 लाइनर होंगे। ब्लड रिलेशन का 1 लाइनर होगा, डायरेक्शन का 1 लाइनर होगा, इनपुट आउटपुट इसमें सेट पूरा नहीं आता, इसमें एक ही क्वेश्चन आ जाता है, छोटा सा दिया होगा इनपुट आउटपुट 4 लाइन का, और उसमें पूछा होगा नेक्स्ट वाला इनपुट का इस इनपुट का आउटपुट क्या होगा लाइक दैट, तो वो भी एक ही क्वेश्चन आता है। स्नैप वाले ऐसे ही करते हैं, वो ज़्यादा सेट नहीं देते बहुत बड़ा, एक डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं लाइक दैट, ठीक है। सिलॉग्स का भी एक ही क्वेश्चन देते हैं, नंबर सीरीज के 2 से 3 दे देंगे, डायरेक्शन सेंस के भी 1 से 2 देंगे, ब्लड रिलेशन का भी 1 से 2 दे देंगे, एंड मिक्स डाला के कम से कम आपके ये पास 4 या 5 आ जाएंगे, जिसके अंदर वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ भी मतलब जो लॉजिकल रीजनिंग में आ सकता है ना वो पूछ लेते हैं, बट सब कुछ ईजी लेवल रहेगा, कुछ भी हार्ड लेवल नहीं होगा मेरे हिसाब से। दिस विल बी योर मेक इन ब्रेक सेक्शन, बिकॉज सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में आ रहे हैं, आपको सबसे ज़्यादा टाइम इसी को डिवोट करना चाहिए। तो आपका स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अगर मैं होता तो मैं शायद एलआर से स्टार्ट करूं, बिकॉज मेरा एलआर वैसे भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है। तो मैं एलआर से स्टार्ट करूंगा एंड देन आई विल स्विच टू वर्बल सेक्शन, बिकॉज मुझे उसमें पता है कि स्पीड में ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 1 लाइनर क्वेश्चन वो भी बहुत ही छोटे छोटे होंगे ये सारे क्वेश्चन। वर्बल को करने में देरी कितनी लगती है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता, तो वर्बल आता है पढ़ा, आता नहीं आता तो स्किप करो, बात खत्म। तो वर्बल करूंगा, वर्बल के बाद आई विल स्विच टू दी क्वांट सेक्शन, जितना भी टाइम बचेगा, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट का खेल है, प्रैक्टिस कैसे करनी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हेन यू आर प्रैक्टिस एंड व्हेन यू आर गिविंग द मॉक देते हुए, तो आपको ये ध्यान रखना है मॉक्स देते समय कि आपको 45+ टारगेट करना है। एवरी टाइम यू हैव टू टारगेट 45+ या 40+, एटलीस्ट 45+ करके चलो तो लाइक ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। एंड प्रैक्टिस के समय जब आप अपने क्वांट की प्रैक्टिस कर रहे हो या एलआर की प्रैक्टिस कर रहे हो, यू हैव टू यूज़ योर टाइमर लगा के करो कि यार मेरे को अगर लेट सपोज ये 10 क्वेश्चन करने हैं तो मेरे को ये मुश्किल से 11 या 12 मिनट में करने हैं। अगर मैं एक अरेंजमेंट कर रहा हूँ, एक पजल कर रहा हूँ, ठीक है, इफ आई एम डूइंग अ पजल, इन दैट केस वो पजल मुझसे सिर्फ 5 मिनट में हो जानी चाहिए, ठीक है। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, ठीक है। और वो पजल का लेवल मैं पहले बताता हूँ, ईजी टू मॉडरेट होना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत ही हार्ड लेवल टफ लेवल की पजल सॉल्व कर रहे हो, वो इतनी नहीं आने वाली है टू बी ऑनेस्ट। इसमें सारा पेपर ईजी टू मॉडरेट रहेगा। सो कीप इन योर माइंड दिस इज अ स्पीड बेस्ड एग्जाम, ठीक है, एंड प्लस अ मैनेजमेंट एग्जाम। तो आप कैसे मैनेज करते हो एग्जाम को, वो इंपॉर्टेंट है, रदर देन कि आपको आता कितना, मतलब हार्ड लेवल क्वेश्चन कितने आते हैं। हार्ड लेवल क्वेश्चन इसमें आने नहीं वाले, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आएंगे। मैनेज करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। ये है अ की टू सक्सेस इन द स्नैप एग्जाम। कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, जिसको ये पता होगा वही एग्जाम निकाल लेगा, और वो सब आपको प्रैक्टिस करके पता लगेगा कि मुझे ये आता है या नहीं आता। एंड एलआर इज द मेक एंड ब्रेक। सो एलआर में अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए जो इंपॉर्टेंट है। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड टू गेट 25 एंड यू विल गेट 25% ऑफ ऑन दिस NMAT Snap Booster, NMAT Test Series and Snap Test Series and NMAT CR course and NMAT Snap की ebook के ऊपर, ठीक है। एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो एंड यू कैन चेक आउट द रिजल्ट्स ऑफ 2019, 2018 एंड 2020 के रिजल्ट्स देख रहे हैं आप, एंड रिव्यूज ऑफ स्टूडेंट्स ऑन योर screen. And don't forget to connect with us on YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, Snapchat. All the social media handles are in the description. And hit the like button if you like this video. Share this video with all your friends and comment down below if you have any suggestion or query. Thank you very much. Have a lovely, awesome day ahead.
What I'm about to do,